स्मृति ईरानी वो नाम है जो छोटे पर्दे से लेकर देश के राजनीतिक गलियारों तक पॉपुलर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टेलीविजन से शुरुआत करने वाली स्मृति को देश भर में क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन धारावाहिकों की वजह से स्मृति ने कई दुख भी झेले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में स्मृति ने अपने असल जिंदगी में घटी एक हैरान कर देने वाली घटना बताई है। उन्होंने शो छोड़ने के इतने सालों बाद एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे शो के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें मिसकैरेज के दूसरे दिन ही शूट के लिए सेट पर बुला लिया था। स्मृति ईरानी ने बताया कि सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम करने के दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सेट पर थी और मैंने घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन फिर भी मुझसे लगातार काम करवाया गया और जब तक उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा तब तक शाम हो चुकी थी। स्मृति ने कहा, जब मैंने अपने डॉक्टर से फोन पर बात की तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी कराने की सलाह दी, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और रास्ते में ही मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने एक ऑटो रोका और ड्राइवर से कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, जिसके बाद मैं अस्पताल पहुंची। उन्होंने आगे कहा, वहाँ एक नर्स थी जो ऑटोग्राफ मांगने के लिए दौड़ती हुई चली आई, जबकि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसी अवस्था में भी मैंने उसे निराश नहीं किया। मैंने उसे ऑटोग्राफ दिया और उससे कहा मुझे एडमिट कर लो और मुझे लगता है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। स्मृति ने बताया कि इतना कुछ होने के बाद उनको शो के प्रोडक्शन से अगले दिन काम पर लौटने के लिए फोन आया। स्मृति ने बताया, मेरा मिसकैरेज हुआ है, जिसके जवाब में प्रोडक्शन हाउस ने कहा, कोई बात नहीं, 2 बजे वाली शिफ्ट में आ जाओ। हालांकि शो में 50 अन्य पात्र हैं। ट्रैक किसी के भी साथ शूट किया जा सकता था, लेकिन शो के एक एक्टर ने एकता को कह दिया था कि स्मृति झूठ बोल रही है। एक्ट्रेस ने बताया कि वे उस दौरान डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। वहीं स्मृति टीवी सीरीज रामायण में भी काम कर रही थी, जिसके डायरेक्टर रवि चोपड़ा थे। स्मृति ने कहा कि जब उन्होंने रवि चोपड़ा को अपनी स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। स्मृति ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या आप जानती हैं कि बच्चे को खोना कैसा लगता है? आप अभी अभी उससे गुजरी हैं, कल आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सब मैनेज कर लेंगे। स्मृति ने कहा कि उन्होंने उनकी जरूरत के बावजूद उनका समर्थन किया और उन्हें सेट पर नहीं आने के लिए कहा। दूसरी तरफ एकता को यकीन दिलाने के लिए स्मृति सारे मेडिकल पेपर्स भी लेकर गई थी, जिसे देखने के बाद ही एकता को भरोसा हुआ कि स्मृति सच बोल रही हैं।